हमारे चैनल स्क्रिप्टेड वॉइस में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रेमानंद महाराज जी के वृंदावन से जुड़े हैं कुछ रोचक प्रसंग बताएंगे। हर रोज की तरह महाराज ध्यान में बैठे थे कि अचानक भगवान शिव की कृपा से उनके मन में यह प्रेरणा हुई कि वृंदावन की महिमा के बारे में बहुत सुना है, परंतु कभी गए नहीं। कैसा होगा वृंदावन? मन ही मन ऐसा विचार करते हुए कहा कि जैसा भी हो देखा जाएगा, ऐसा कहकर भिक्षा मांगने भिखारियों की लाइन में बैठ गए और फिर वहां से एकांतवास के लिए उठकर चले गए। अगले दिन नित्य नियम के अनुसार ही महाराज जी तुलसी घाट पर बैठे थे कि तभी एक अपरिचित संत उनके पास आकर बोले, भाई जी, काशी में स्थित अंध विश्वविद्यालय में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक धार्मिक कार्यक्रम श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा प्रबंध किया गया है। उस आयोजन में श्री चैतन्य लीला दिन में और रास लीला का रात्रि में मंचन किया जाएगा। महात्मा, चलो हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने कभी रासलीला नहीं देखी थी, उन्होंने सिर्फ गांव का रामलीला देखा था, तो उनको लगा कि वैसा ही होता होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, आप जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा को हमेशा एकांतवास और एकांत में रहना ही पसंद था। तब उस बाबा ने कहा, अरे महात्मा, इस धार्मिक कार्य का मंचन करने के लिए धाम वृंदावन से कलाकार आए हैं और यह रासलीला पूरे 1 महीने तक चलेगा। चलो दर्शन कर लो, बड़ा आनंद आएगा। तब प्रेमानंद महाराज जी ने कहा, आपको दर्शन करना है तो आप जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने में ही मस्त हूं, मुझे क्यों छोड़ रहे हो? परंतु बाबा जी नहीं माने और बोले, अरे महात्मा, सिर्फ एक बार मेरी बात मानकर मेरे कहने पर साथ चलो, दोबारा कभी नहीं कहूंगा। महाराज जी सोचे, इनके हट करने की वजह कहीं महादेव की मर्जी तो नहीं है। महादेव की इच्छा समझकर महाराज बाबा के साथ लीला देखने चल दिए। उस समय दिन होने के नाते चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था। चैतन्य लीला का मंचन देखकर महाराज को बड़ा आनंद आया। महाराज को इतना आनंद आया कि शाम के समय रास लीला देखने वह पहले ही पहुंच गए, बाबा को कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। महाराज जी चैतन्य लीला मंचन और रासलीला से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरा 1 महीना नित्य नियम से चेतन लीला और रासलीला के दर्शन का आनंद लिया। महीना कब बीत गया महाराज को पता ही नहीं चला, और जब लीला समाप्त हो गया महाराज को झांत हुआ कि अब तो सभी कलाकार वृंदावन चले जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा? ऐसा सोचकर उनके मन में हलचल सी मच गई। अब मैं कैसे रहूंगा, ऐसा सोचकर उन्होंने वृंदावन जाने का विचार किया। महाराज जी सोचे कि वृंदावन में भी ऐसी लीला तो हमेशा होती होगी, तो अगर मैं भी साथ जाऊं तो मुझे हमेशा ऐसी लीलाएं देखने को मिलेंगी और मैं इनकी सेवा भी कर लूंगा। ऐसा भाव लेकर महाराज टीम के संचालक के पास पहुंचकर दंडवत प्रणाम करते हुए अपने मन की बात कही कि मैं बहुत करीब बाबा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपकी लीला देखने के बदले में आपकी सेवा करना चाहते हैं। ऐसा सुनकर बड़े विनम्र भाव से संचालक ने कहा, अरे नहीं बाबा, ऐसा संभव नहीं। तब महाराज ने कहा, रासलीला देखना है। संचालक महोदय ने कहा, एक बार बाबा तू वृंदावन आ जा, तुझे बिहारी जी नहीं छोड़ेंगे। इस वाक्य ने महाराज को बदल के रख दिया और उन्हें अपना गुरु मानते हुए महाराज ने वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। Like, share and subscribe to our channel.